Welcome back, friends. Let us discuss 12th question. If A and B are square matrices of the same order such that AB raised to power n equal to B raised to power na, then prove by induction. ये हमको प्रूव करना है for all n belongs to natural number. ये क्वेश्चन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, जिसमें भी हमने मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ किया था. तो मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चंस में 3 स्टेप्स में हम प्रूव करते हैं. तो मैं तीनों स्टेप्स को वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करूँगा. ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो मैं लिख लेता हूँ. जो गिवन है वो ये इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है, तो यहाँ पे मैं ये चीज़ नोट कर लेता हूँ. अब मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट स्टेप ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. जो फर्स्ट स्टेप है वो हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं जो भी गिवन एक्सप्रेशन है फॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन. स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन क्वेश्चन में गिवन होती है. यहाँ पे गिवन है एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है एन इक्वल टू 1. तो पहले हम ये चीज़ प्रूव करेंगे फॉर n इक्वल टू 1. दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. तो n इक्वल टू 1 हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में. तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा ए बी रेस टू पावर n की जगह आएगा 1. तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ जाएगा इक्वल टू ए बी. सिमिलर तरीके से हम राइट हैंड साइड में भी n की वैल्यू पुट करेंगे 1. तो राइट हैंड साइड में भी एक्सप्रेशन आएगा ए रेस टू पावर 1 बी रेस टू पावर 1. दैट विल ऑल्सो कम ए बी. तो यहाँ हम नोट करेंगे n इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर सेम. तो हमने n इक्वल टू 1 के लिए इस एक्सप्रेशन को प्रूव कर दिया. ये हमारा फर्स्ट स्टेप है. n इक्वल टू 1 ज़रूरी नहीं है, वो होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n. मोस्ट ऑफ द मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चंस में n इक्वल टू 1 ही होता है. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड स्टेप. सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं फॉर सम नेचुरल नंबर k. हमेशा देखिए नेचुरल नंबर ही गिवन है, तो नेचुरल नंबर k के लिए हम अज्यूम करते हैं कि दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू. ये एक्सप्रेशन होल्ड करता है. अब इसको सेकंड स्टेप में बस हम इतना ही करते हैं, इसको बस अज्यूम करते हैं और इसको मैं यहाँ पे लिख लिया 1. ये सेकंड स्टेप में जो इन्फॉर्मेशन हम लिखते हैं इसको हम फिर थर्ड स्टेप में यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दिस इज आवर सेकंड स्टेप. ये हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया. अब जो थर्ड स्टेप है उसमें हम प्रूव करते हैं ये एक्सप्रेशन फॉर n इक्वल टू k प्लस 1. अब इसके लिए प्रूव करने के लिए हम इसकी इंफॉर्मेशन का भी यूज़ करेंगे. तो अब देखिए, पहले अगर मैं n इक्वल टू k प्लस 1 लिखूंगा यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये आएगा ए बी रेस टू पावर k प्लस 1. अब मुझे पता है कि मेरे को ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है. तो ये इन्फॉर्मेशन मैं कैसे यूज़ करूँगा इस वाले पार्ट के लिए. तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ए बी रेस टू पावर k, यहाँ मुझे दिख रहा है ए बी रेस टू पावर k प्लस 1. तो मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लूँगा. इसको लिख लूँगा ए बी रेस टू पावर k और ए बी. तो मैंने जो पावर 1 थी उसको सेपरेट कर लिया. उससे ये हुआ कि ये सेम एक्सप्रेशन यहाँ पे बन गया, ताकि मैं इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर सकूँ. तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर लूँगा. तो ये एक्सप्रेशन जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इसमें चेंज हो जाएगा. तो ये हमने इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर लिया. अब देखिए, मैं पहले आगे सॉल्व करने से पहले हमको पता है, क्योंकि गिवन इन्फॉर्मेशन भी कुछ है क्वेश्चन में, तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमको यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी. लेकिन उससे पहले मैं चेक करता हूँ कि राइट हैंड साइड में मुझे इस चीज़ को लेके किसके बराबर आना है. तो पहले मैं राइट हैंड साइड पे देखता हूँ. तो अगर मैं राइट हैंड साइड में लिखूंगा n इक्वल टू k प्लस 1, तो मेरा राइट हैंड साइड आएगा a रेस टू पावर k प्लस 1 एंड b रेस टू पावर k प्लस 1. तो इसका मतलब क्या है, मेरे को अब जो लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को मुझे इसके बराबर लेके आना है. तो यहाँ पे नोटिस करिए, यहाँ पे a अलग है, यहाँ पे a रेस टू पावर k अलग है. तो इसको मेरे को इधर उधर मूव करना है. तो मैट्रिसेस में हम इस तरह से मूव नहीं कर सकते हैं. ये मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी है. हम नंबर्स को मूव कर सकते हैं, मैट्रिसेस का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते. उसी केस में अब ये प्रॉपर्टी, ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, हम इसको यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे देखिए, ए को पहले लाना है, बी को बाद में लाना है. इसी तरह का इन्फॉर्मेशन गिवन में है, ए पहले है, बी बाद में है, फिर बी पहले, ए बाद में है. तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसको फिर से लिख लिया ब्रैकेट हटा के. अब यहाँ पे नोटिस करिए इस वाले पार्ट को, बी रेस टू पावर के ए. यहाँ पे देखिए ऐसे ही है, बी रेस टू पावर एन ए. तो उसको मैं उल्टा करके लिख सकता हूँ, ए बी रेस टू पावर एन. इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ ए बी रेस टू पावर के. तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ यूजिंग गिवन. ठीक है. तो अब देखिए, ए के साथ आ गया, बी के साथ आ गया. तो ए की पावर्स को मैं ऐड कर सकता हूँ. यहाँ पे के है, यहाँ 1 है. तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए रेस टू पावर के प्लस 1 बी रेस टू पावर के प्लस 1. तो ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1. तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में क्या होता है, जनरली इस तरह से गिवन इन्फॉर्मेशन नहीं होती है. लेकिन इस क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन है, इसको भी हमको यूज़ करना है.
तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो हम इस तरह से प्रूव कर दिया फॉर n इक्वल टू k प्लस वन, दैट इज आवर थर्ड स्टेप। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या करते हैं, हम 3 स्टेप में प्रूफ करते हैं। पहला स्टेप होता है फॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n के लिए प्रूव करते हैं जो गिवन एक्सप्रेशन है। सेकेंड स्टेप हम करते हैं, अज्यूम करते हैं फॉर n इक्वल टू k, ठीक है। और थर्ड स्टेप में हम वही चीज़ प्रूव करते हैं फॉर n इक्वल टू k प्लस वन। तो लास्ट में हम ये लाइन लिखते हैं कि सिंस वी assumed that this expression is true for n equal to k and then we prove that this expression is true for n equal to k plus 1, hence by principle of mathematical induction this is proved। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन प्रूव कर दिया। So this concludes the solution of this question and thanks for watching this video.